प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रभु के लहू की कीमत को जाना। हम अब 9वें भाग में हैं। रक्त का मूल्य प्राणी में बहुमूल्य है, या और भी ऊंचे स्तर पर कहें तो रक्त की कीमत को आंका नहीं जा सकता। यहाँ तो हमने उस रक्त की बात की है या करते आ रहे हैं जो सब मनुष्यों के लिए बहाया गया, और जो सब मनुष्यों के लिए रक्त बहाया गया वो रक्त है यीशु का रक्त, जिसे लोग आरंभ से पाप के वशीभूत होकर हल्का समझते आ रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु के बहुमूल्य लहू की कीमत को समझा है, आज वे उसके लिए विश्वास में स्थिर खड़े हैं। जोखिम, बीमारी, गरीबी, सताव या तूफान, सब में वे लोग विश्वास योग्यता के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे यीशु के लहू की कीमत जान चुके हैं। आज जो मसीह लोग यीशु के लहू की ताकत पवित्रता से जानते हैं, वे लोग अपना भविष्य भी जानते हैं, इसलिए वर्तमान का दुख उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिन्होंने उस पवित्र लहू को अनदेखा किया, वे आत्मिक व शारीरिक मौत मारे जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले जानते हैं कि यातनाएं कुछ नहीं। वे यातनाएं सहने में अपने आप को प्रभु को खुश मानते हैं। वे जानते हैं कि हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते, और वे जानते हैं कि पाप में समय बिताना अपने आप को परमेश्वर से दूर ले जाना है। मूसा फिरौन के महल में आराम की जिंदगी जी सकता था। उसे मालूम था यह सुख कुछ दिनों का है। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट में समय बिताना उत्तम समझा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 25वां पद। अब आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं निर्गमन 12 अध्याय और 22वें पद में लिखा है, कोई भी व्यक्ति सवेरे होने तक अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर फसह पर विश्वास और अविश्वास पर आधारित था। इस्राएलियों के विश्वास ने इनकी रक्षा की। फसह के मेमने के लहू पर विश्वास इनकी सुरक्षा करता है। मेमने के लहू पर विश्वास इनको यीशु के लहू पर विश्वास में बदलता है। परमेश्वर विनाशक दूत को लहू लगे घर में छूने की आज्ञा नहीं देता। आज जो कोई भी मेमने यानी यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, वे सब विश्वास से अपनी सुरक्षा करते हैं। सुबह तक घर में रहना, बाहर न निकलना, अपनी तैयारी करना, मन व आत्मा में मजबूत रहना, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार परमेश्वर के कहे में रहना, जो परमेश्वर करने जा रहा है उस गंभीरता पर मनन करते रहना। तुम बाहर निकलोगे तो बाहर संसार है, जो कि छल, कपट, ईर्ष्या, इन सब से भरा पड़ा है। परमेश्वर की नजर में संसार महत्वहीन है। उस संसार ने कभी भी परमेश्वर को नहीं समझा। वे परमेश्वर के आश्चर्यक्रम देखते हुए भी अंधे हो गए। वे मेमने के लहू को देखते हुए भी अपने आप को बचा नहीं पाए। यह संसार है, यह सच्चाई पर हंसता है, धर्मियों को सताता है। संसार पर भरोसा रखना पाप है, परमेश्वर पर भरोसा रखना छुटकारा है। संसार शैतान के हाथ में है, और मसीह व्यक्ति मेमने के लहू के कारण अब परमेश्वर के हाथ में है। रक्त पर
विश्वास के कारण परमेश्वर के लोग बचाए गए। अविश्वास के कारण संसारिक लोग विनाशक दूत के हाथ में पड़े। हमारा फसह का मेमना यीशु है। वह हमें अपने पवित्र शुद्ध सामर्थी लहू द्वारा सुरक्षित करता है। शैतान मसीह लोगों के प्राणों को छू नहीं सकता। लहू लगाना घरों की चौखटों पर यह प्रतीक है, यह एक निशानी है विश्वास की। परमेश्वर के साथ खराई से चलने वालों के लिए लहू का निशान दिखाता था कि ये तो वे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा है और उस जुल्म व सितम के मारे हुए हैं जिनका हृदय कठोर है। जो दूसरों पर जुल्म करते हैं वे संपूर्ण रूप से मरी के दूत के हाथ में हैं। उनकी चौखटों पर कोई भी लहू की निशानी नहीं, क्योंकि वे इस निशानी को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सब घृणित कार्यों से पाप से भरे पड़े हैं। परमेश्वर अपने लोगों को चिन्हित कर देता है। एक विशेष चिन्ह के द्वारा नेकी को बदी से अलग करता है। एक विशेष चिन्ह के द्वारा अपने चुने हुओं को नाश होने वालों में से अलग करता है। जब हम यहेजकेल की पुस्तक और 9 अध्याय 4 में हम देखते हैं, और ये 9 अध्याय आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं और भी ज्यादा समझने के लिए। प्रभु ने उनसे कहा, यरूशलेम नगर में जाओ और उन सब मनुष्यों के माथे पर चिन्ह लगाओ जो नगर में किए जा रहे घृणित कार्यों के लिए दुख मनाते हैं और शोक करते हैं। यह सब यहेजकेल दर्शन के द्वारा देख रहा था। परमेश्वर उन लोगों को चिन्हित करते हैं जो दुष्टता का विरोध करते हैं, यानी कि जो लोग दुष्टता का विरोध करते हैं वो वास्तव में धर्मी है और परमेश्वर उनको चिन्हित करते हैं, उनको चुनते हैं। कुछ दुष्ट अगुवे धार्मिक दिख रहे थे, वे मंदिर में परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता है। उधर कुछ पवित्र धर्मी अगुवे थे, परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। जिस प्रकार मिस्र में मेमने के लहू के द्वारा गिरोह को चिन्हित किया गया, जिन्हें अपने घर की चौखट पर लहू लगाया है वे जीवित रहे। इधर यहेजकेल इस्राएल व यहूदा के घराने को फटकार लगाता है, उन्हें उनके अधर्म से परिचय कराता है। दुखी तरसाए हुए लोगों पर, आत्मिक हानि उठाए हुए लोगों पर, घृणित कार्य सह रहे लोगों पर, मर रहे लोगों पर सिहाई से निशानी लगवाता है। यह सिहाई इसके माथे पर लगाई जाती है। यह निशान नहीं है उन्हें मार दिया जाए, उन पर कोई दया नहीं की जाए। जल्लाद उन सब लोगों को मार देते हैं जिनके माथे पर स्याही का निशान नहीं था, जिन्होंने मंदिर में, राज्य में दुष्टता के कार्य किए। परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचाता है, वह उन्हें चिन्हित करके रखता है, दुष्ट लोगों को न्याय दंड देता है। यहेजकेल 9 में यह दंड पहले परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से देना आरंभ करता है, यानी मंदिर से। यहीं से दुष्ट अगुओं ने लोगों को खराब करना आरंभ किया। आज भी बहुत दुष्ट अगुए हैं जो पवित्रता के स्थान से यानी मंदिर में बैठकर गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को भरमाते हैं। आज के लोग उत्तरी राज्य व दक्षिणी राज्य के लोगों की तरह परमेश्वर को, यीशु के लोगों की कीमत को कुछ भी नहीं समझते, परंतु उन विश्वासियों की सुरक्षा की गारंटी है जो मजबूती से खड़े हैं। दुष्टता, अधर्मीपन
उनको मिटा नहीं सकता, क्योंकि वे यीशु के पवित्र लहू से सुरक्षित हैं। आज मानव जो यीशु के पवित्र लहू बलिदान क्रूस का है, तो उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और 22 और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मन की शिथिलता को दुष्टता, हीनता, या यूं कह लीजिए मन की जो शिथिलता है उसको दुष्टता हिला देती है। आज भी सेवक सेवकों से ईर्ष्या, द्वेष, जलन रखते हुए दुष्ट कार्य करते हैं। सेवक सेवकों को गिराने का कार्य करते हैं, मसीह की सेवा की बढ़ोतरी को रोकते हैं, अस्थिरता पैदा करते हैं, क्योंकि वे यीशु की लहू की कीमत को नहीं जानते। दुष्ट सेवक, अधर्मी सेवक उन लोगों के मन में अस्थिरता पैदा करते हैं जो परमेश्वर ने चिन्हित किए हैं। उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिन्होंने अपने आप को यीशु के लहू से ढक लिया है। कष्ट, क्लेश हैं, इनके पर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश भी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।